ऑफ एसोसिएशन यानी संगति के जादू के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे इस पूरी तरह से कटी हुई दुनिया में एक सच्चा जुड़ाव खोजा जा सकता है। हम सब तकनीकी रूप से तो चौबीसों घंटे जुड़े रहते हैं ना, लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सी दूरी, एक गहरा अकेलापन महसूस होता है। ये सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये हम में से बहुत से लोगों के आंतरिक संघर्ष की कहानी है। लोनलीनेस इन द क्राउड, भीड़ में अकेलापन। डिजिटल हाइपरकनेक्टिविटी का ये आधुनिक विरोधाभास आखिर है क्या? आइए इसे आरव नाम के एक युवा की कहानी से समझते हैं। रात के 2 बजे थे। शहर की तेज रोशनी के बीच आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तो बहुत चमक दमक और शोर था, लेकिन उस कमरे के अंदर एक अजीब सी दमघोटू शांति थी। मोबाइल उसके हाथ में था, लेकिन दिल पूरी तरह खाली। हजारों लोगों से कनेक्टेड होने के बाद भी वो अंदर से टूट चुका था। ये डिजिटल दुनिया उसे वो सुकून बिल्कुल नहीं दे पा रही थी जिसकी उसे सच में तलाश थी। और ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और लोनलीनेस उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक ऐसा चक्र जिससे बाहर निकलना उसे नामुमकिन सा लग रहा था। दिन भर की भागदौड़ और रात का ये मानसिक संघर्ष, बस यही जीवन बनकर रह गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। घर लौटते समय रास्ते में एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ आया। एक दिन घर लौटते समय उसे दूर से मृदंग और कीर्तन की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। कुछ भक्त सड़क किनारे मुस्कुराते हुए हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। शहर की उस रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव से दूर ये बिल्कुल ही नया अनुभव था। उनमें से एक भक्त ने मुस्कुराकर कहा, भाई, कभी हमारे साथ बैठकर नाम जप करिए। इस एक छोटे से वाक्य में इतनी ज्यादा आत्मीयता थी कि आरव पहली बार किसी अनजान इंसान के पास खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। उस एक पल में वो जो डिजिटल दुनिया का भ्रम था ना, वो टूट गया और एक सच्चा मानवीय जुड़ाव महसूस हुआ। यही है द पावर ऑफ एसोसिएशन, यानी संगति की शक्ति। जो काम दवाइयां नहीं कर सकीं, वो एक सच्चे समुदाय ने कर दिखाया। उस दिन के बाद धीरे धीरे उसने भक्तों के साथ समय बिताना शुरू किया, और फिर जो चीज़ दवाइयां नहीं कर पाईं, वो भक्तों की संगति ने कर दिया। उसका मन शांत होने लगा, चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसके भीतर जो खालीपन था, वो एकदम शांति और सुकून से भरने लगा था। हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपादा कहते थे, एसोसिएशन इज एवरीथिंग। संगति ही सब कुछ है, क्योंकि जैसी संगति वैसी ही हमारी जिंदगी बन जाती है। जब हमारी संगति बदलती है तो हमारे जीवन की दिशा भी पूरी तरह से बदल जाती है। ये हमें एक बहुत ही सुंदर सीख देता है, स्टे क्लोज टू डिवोटीज एंड योर लाइफ विल स्लोली बिकम डिवाइन। यानी भक्तों के करीब रहें और जीवन धीरे धीरे दिव्य हो जाएगा। जब हम सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा वाले लोगों के आसपास रहते हैं, तो वह दिव्यता हमारे भीतर भी प्रवेश करने लगती है। तो अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। What association is guiding our lives? हमारे जीवन को कौन सी संगति दिशा दे रही है? क्या हमारे आसपास सिर्फ शोर है, या एक ऐसी संगति है जो हमें भीतर से शांत बनाती है? अदृश्य ताकतें, यानी हमारी रोजमर्रा की संगति ही हमारी शांति और संतुष्टि को आकार देती हैं। ये वाकई में एक बहुत ही गहराई से विचार करने वाली बात है।